हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम टॉपिक देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में लिंकेज के बाद हम देख रहे हैं सेक्स लिंकेज। लिंकेज हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे कि लिंकेज का मतलब होता है कोई जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन साथ में जाएंगे, साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बट एक्सप्रेस होने के लिए उन्हें सेग्रीगेट होना होगा। बट यहाँ पर हम सेक्स लिंकेज नाम से ही समझ में आ रहा है क्रोमोसोम के हमने दो टाइप देखे थे। कोई भी क्रोमोसोम का पेयर है उसे ऑटोसोम और एलोसोम, ये जो एलोसोम होता है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम यदि हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन के 23rd नंबर के क्रोमोसोम पर जितने जीन्स प्रेजेंट होंगे और वो जो लिंकेज शो करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज मोस्ट प्रोबेबली तीन टाइप की होती है, एक्स लिंकेज, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड। मतलब ऐसी लिंकेज जो एक्स जीन के एक्स क्रोमोसोम के थ्रू प्रेजेंट की जाए, एक्स फॉर फीमेल, जो वाई क्रोमोसोम के थ्रू प्रेजेंट की जाए मतलब मेल में, मतलब मेल क्रोमोसोम के थ्रू, और जो दोनों में ही पैरेलल होती है, एक्स वाई दोनों के साथ शो की जाएगी लिंकेज, वो एक्स वाई लिंक। अब आपके सिलेबस में जो हम बात करें एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में, आपको केवल दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की यदि हम बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस वर्ड को यदि हम स्प्लिट कर लेंगे, कलर मतलब रंग और ब्लाइंड मतलब अंधा। ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई पर्सन जो कलर को देखने में कैपेबल ना हो या कलर को डिफ्रेंशिएट करने में कैपेबल ना हो, तो वो कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ऐसे पर्टिकुलर जो मेंबर होते हैं या पर्सन होते हैं उनमें रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। रेड को ग्रीन, ग्रीन को ब्लू, ब्लू को रेड, ये तीनों में कंफ्यूजन या हेलुसिनेशन रहता है, तो ये कहलाएगी आपकी कलर ब्लाइंडनेस। ये चूंकि एक्स क्रोमोसोम का है तो फीमेल में ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट में देखी जाती है। मेल में इसकी भी कंडीशन हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में किसमें ये डोमिनेंट होगी, किसमें रेसेसिव। अब इसके बाद हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड से संबंधित कोई ये बीमारी है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज, रॉयल डिसीज दोनों के नाम से जाना जाता है। ब्लीडर्स का मतलब होता है ब्लड इसमें विटामिन के की कमी के कारण होता है। सबसे पहली बात, एक बार यदि इसमें चोट लग जाए तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड में। तो तीसरा, रॉयल इसीलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहले ये रानी विक्टोरिया में सर्च किया गया था या देखा गया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हीमोफीलिया दो टाइप के होते हैं, ए और बी। इस तरह से आपको ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड के अंतर्गत देखना है। अब हम बात करें, कुछ ये चार टर्म यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, देखो। सेक्स लिंकेज जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू रिप्रेजेंट होगी, इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं, इसीलिए मैं ये चार टर्म आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। ऐसी लिंकेज जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू इंडिकेट होगी या एक्सप्रेस होगी, ऐसी जेनेटिक जो कहेंगे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के थ्रू, उसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज जीन, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो जीन कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लास्ट होलेंड्रिक जीन, ये मोस्ट आईएमपी है। वाई क्रोमोसोम पे, ह्यूमन के मेल के वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने वाले जो भी जीन होते हैं उन्हें होलेंड्रिक जीन के नाम से जाना जाता है, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, TDF का फुल फॉर्म। इस तरह से इसके बाद हम बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्स लिंक्ड ट्रैट, ऐसे कुछ लक्षण या ऐसे कुछ कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला की आई का कलर, ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में होगा। सेक्स लिमिटेड ट्रैट जो सेक्स के क्रोमोसोम के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन में और कई सारे मैमल्स में मिल्क का प्रोडक्शन, ये भी सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही या सेक्स हार्मोन के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ऐसे ट्रेट जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू कंट्रोल नहीं होते हैं,
जैसे हार्मोनल डेवलपमेंट के कारण मेल में फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो जाना, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स कहलाते हैं। इस तरह से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब अगर हम बात करें इस वाले की कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इन दोनों की कम से कम 8 कंडीशंस होती हैं। 8 कंडीशन मतलब यदि नॉर्मल मेल की शादी कलर ब्लाइंड फीमेल से हो जाए, नॉर्मल फीमेल की शादी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाए, तो ये प्रोजेनी कैसी होगी। कैरियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल के साथ हो जाए, हीमोफिलिक मेल की शादी कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ हो जाए। इस तरह से 8 कंडीशंस होती हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उनसे हर बार फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को इसके साथ ही देखें आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को देखते रहें और वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।